हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि cos 4 ऑफ पाई बाई 24 माइनस साइन 4 ऑफ पाई बाई 24 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में इसे ले जाएंगे और उसके बाद लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए प्लस। इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर पाई बाई 24 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 24 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 24 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 24। सेकेंड फैक्टर हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। और इधर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो फर्स्ट फैक्टर को लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 24 इंटू 1 इसके लिए। अब ये हो गया cos पाई बाई 12 और cos पाई बाई 12 मतलब cos 180 डिग्री बाई 12 मतलब cos 180 डिग्री बाई 12 लिखेंगे तो यह हो गया इक्वल टू cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 बाई 2 √2। यह हो गया आंसर। और कैसे होती है तो cos 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन a इंटू साइन b साइन 45 इंटू साइन 30। cos 45 1 बाई √2 cos 30 √3 बाई 2 प्लस 1 बाई √2 1 बाई 2 becomes √3 प्लस 1 बाई 2। इस तरह से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि इफ ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a टू b satisfy the inequality tan x into tan 3x less than -1 where x belongs to 0 to pi by 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी है हमें। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b माइनस ए, b और a की पहले निकालेंगे और फिर b माइनस ए की बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है तो tan x इंटू tan 3x लेस देन -1। tan x तो tan x है बट tan 3x को हम लोग लिख सकते हैं 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x लेस देन -1। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और तब देखते हैं तो tan x इंटू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस 1 लेस देन 0 ऐसा हो। अब यहाँ पर अब इसको हम लोग ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा अपने पास tan x इंटू 3 tan x माइनस tan क्यूब x प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x लेस देन 0। अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ हो गया 3 tan स्क्वायर x माइनस tan 4x tan क्यूब x और tan x मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x वंस अगेन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x लेस देन 0। अब देखिए 3 tan स्क्वायर x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अपने पास है 1 माइनस tan 4x बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x लेस देन 0। दोनों से नेगेटिव क्वांटिटी को अगर कॉमन करते हैं तो अपने पास आ गया tan 4x माइनस 1 बाय 3 tan स्क्वायर x माइनस 1 लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और फिर वही रह गया। अब यहाँ पर tan 4x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर x माइनस 1 tan 4x माइनस 1 को, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो गया √3
tan x माइनस 1 इंटू √3 टाइम्स tan x प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकती है। tan स्क्वायर x प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो चाहो तो इसी जीरो की तरफ राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, अदरवाइज एक फैक्टर ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। tan स्क्वायर x प्लस 1 इंटू tan x माइनस 1 इंटू tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स tan x माइनस 1 इंटू √3 टाइम्स tan x प्लस 1 लेस देन 0, ऐसा हो। अब इसका साइन स्कीम दिखाना है। अगर tan x के साइन स्कीम की बात करें तो नंबर लाइन एक प्लॉट कर लेंगे और उसमें अगर सेपरेटली सबको जीरो करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो tan x इक्वल टू 1 आएगा, tan x माइनस 1 आएगा, 1/√3 आएगा और माइनस 1/√3 आएगा। एक है माइनस 1/√3, दूसरा है प्लस 1/√3, तीसरा है प्लस 1 और ये माइनस 1। यह हो। अगर साइन स्कीम की बात करें तो इधर होगा ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था? लेस देन 0। लेस देन 0 एक पार्ट यहाँ पर है, इसमें हमें ओपन इंटरवल ही चाहिए, और दूसरी बात है इधर भी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में रहेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही पार्ट देगा। मतलब अपने पास हो गया tan x की वैल्यू हो गई लाई बिटवीन 1/√3 से 1। x कहां से कहां तक लाई करेगा? तो π/6 से π/4 तक। x बिलोंग्स टू a टू b होता है, तो a की वैल्यू हो गई π/6 एंड b की वैल्यू हो गई π/4। therefore b minus a is what? So π/4 minus π/6, π/12 is the answer। इस तरह से हम लोग ऐसे वैल्यू को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया वो tan r समेशन tan r a इंटू tan r प्लस 1 a की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम लिमिट r इक्वल्स टू 1 to 8, और a की वैल्यू दी हुई है 36 डिग्री। 36 डिग्री की बात तो बाद में करेंगे, पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, इसको किसी तरह से डिफरेंस फॉर्म में लाना है। डिफरेंस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग एंगल का डिफरेंस या सम देखते हैं। अगर एंगल का डिफरेंस देखें तो ये कांस्टेंट ए आ जाएगा, r प्लस 1 इंटू ए माइनस आर ए, मतलब ए आएगा। इसी ए का यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ए लिख लिया और यहाँ लिख लिया r प्लस 1 ए माइनस आर ए, दोनों तरफ tan लगा दिए तो tan a, क्योंकि tan में है तो tan में यूज करेंगे, tan r प्लस 1 ए माइनस आर ए। RHS में tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan r प्लस 1 a माइनस tan r a डिवाइडेड बाय, दिस इज r a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan r प्लस 1 a इंटू tan r a। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो tan a तो कांस्टेंट है, इसकी जरूरत हमें तो tan r प्लस 1 इंटू tan r a चाहिए, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते 1 प्लस tan r प्लस 1 a इंटू tan r a इक्वल टू, ये इधर वाला आया तो 1 बाय tan a टाइम्स tan r प्लस 1 a माइनस tan r a, ऐसा लिखिए। इस 1 को भी उधर राइट साइड भेज देते, यहाँ पर हो गया tan r प्लस 1 a इंटू tan r a इक्वल टू 1 बाई tan को कॉट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज tan से ही काम चलाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे tan a इंटू tan r प्लस 1 a माइनस tan r a माइनस 1। यह हो गया। अब इसी में हमें समेशन लगाना है। समेशन की बात है तो समेशन r इक्वल टू 1 टू n है, तो ये मेरे पास है क्या, टी आर की वैल्यू है, तो टी आर मतलब r इक्वल टू 1 टू 8 हमें जाना है, तो r की वैल्यू 1 से 8 तक डालेंगे इसमें, तो T1 क्या हो गया, 1 बाई
tan A tan 2A माइनस tan A, आर की वैल्यू 1 डाल रहे हैं -1। T2 ऐसे लिखेंगे 1 बाई tan A, और ये होगा tan 3A माइनस tan 2A -1। ऐसे T3 भी लिख दिया तो 1 बाई tan A, और यहाँ होगा tan 4A माइनस tan 3A -1। अब ज्यादा नहीं लिखना है, डॉट डॉट कर देना है, और यहाँ पर T8 लिख देंगे 1 बाई tan A इंटू tan 9A। आर की वैल्यू अगर वो 8 डालेंगे तो 8 + 1 9, तो 9A माइनस tan 8A और -1 हो गया। तो इन सभी को ऐड करेंगे, यह A सेट हो गया, 8 टर्म्स का सम। अब देखिए यहाँ पर टेल इसका भी कट होगा, tan 2A माइनस tan 2A, tan 3A माइनस tan 3A ऐसे कैंसिल हो गए, तो tan 2A माइनस tan 2A कैंसिल हो गया, tan 3A माइनस tan 3A कैंसिल होगा, ऐसी डॉट डॉट में कैंसिल होते हुए tan 8A भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, 1 बाई tan A बाहर है, एक फैक्टर, और यहाँ हो गया tan 9A माइनस, यहाँ पर एक है tan A बचा हुआ, और 8 टाइम्स ऐसे ऐड कर रहे हैं तो -8 हो गया ये। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, और A की वैल्यू 36 डिग्री है, उसका यूज करेंगे। तो यह हो गया tan 9A अपॉन tan A, और माइनस tan A अपॉन tan A 1, और -8 तो पहले से है ही। अब tan 9 टाइम्स A की वैल्यू 36 डिग्री, वो मैंने डाला, तो डिवाइडेड बाय tan 36 डिग्री भी होगा, और -9। अब यह tan 9 इंटू 36 डिग्री लिखना है, तो tan 4 एंड 324 हो जाएगा, 324 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय tan 36 डिग्री -9। tan 324 डिग्री को 360 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिखेंगे, डिवाइडेड बाय tan 36 डिग्री -9। अब tan 360 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, उसका यूज करेंगे। यहाँ हो गया माइनस tan 36 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 36 डिग्री और -9, यह कैंसिल हो गया, -1 और -9 इक्वल टू -10। ये था आंसर, अगर A की वैल्यू 36 डिग्री डाला हुआ है तो। यहाँ पर लिखेंगे सिंस A इक्वल टू 36 डिग्री। इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर।